गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। देखिए, मैं आपको क्या क्या कंप्लीट करवा चुका हूँ। आपको मैंने जून ऑलरेडी करवा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करवा चुका हूँ वीडियो के थ्रू, पार्ट 1 पार्ट 2, जुलाई भी पार्ट 1 पार्ट 2 एंड अगस्त आज स्टार्ट करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम मुझे लगता है कि जुलाई और अगस्त से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लास्ट तक देखना, लास्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। तो है, पहला है आईएएस प्रीति सूदन जी अपॉइंटेड एज न्यू यूपीएससी चेयरमैन। कौन बने हैं न्यू यूपीएससी चेयरमैन? प्रीति सूदन जी। किस फॉर्मर क्या थे ये? यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी थे। रिप्लेस टू मनोज सोनी जी को रिप्लेस करेंगे। किस अपॉइंटमेंट कहाँ पे हुआ, किस अंदर हुआ? क्लॉज 1 सबसेक्शन ए ऑफ द आर्टिकल 316 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके थ्रू, इसके अंदर में आपको ये अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है। याद करना है अपॉइंटमेंट टिल कब तक? 29 अप्रैल 2025, ठीक है। ये याद रखना है, मतलब 1 ईयर के लिए आप कह सकते हो। सी इज सेकेंड वोमेन टू बी चीफ यूपीएससी एंड फर्स्ट वोमेन कौन थी? आर एम बैथवी 1996 में। आर एम बैथवी, BATHEW 1996 में। अब क्वेश्चंस पूछने का तरीका ये, आर्टिकल पूछ सकता है आपसे या ये पूछ सकता है, ठीक है। तो तरीका बदल चुका है, आपको इस तरह से डिटेलिंग में पढ़ना है, ठीक है। अब आइए एडीबी के बारे में देखते हैं। ADB, Asian Development Bank to give $200 million loan to India for solid waste management in 100 cities। इन रुपये में कितना होता है ये? $200 मिलियन, 1700 करोड़। अब ये क्या है? लोन एग्रीमेंट जो हुआ है क्या है? लोन एग्रीमेंट हैज बीन नेम्ड एज द स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कंप्रेहेंसिव म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया सिटीज प्रोग्राम। इस स्वच्छ भारत मिशन 2.1 कंप्रेहेंसिव, इसके तहत स्वच्छ भारत मिशन 2.1 के तहत ये पैसा दिया गया है जो 100 सिटीज में लगेगा। इसलिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ओके। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लॉन्चेज AI चैटबॉट सेवा फॉर इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्च किया। सेवा का फुल फॉर्म सेविस वर्चुअल असिस्टेंट। अब इसका क्या काम है? टू असिस्ट इन्वेस्टर्स इन एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्सेज ऑन वेरियस प्रोसेस। मतलब इसमें बताया जाएगा कि कैसे आपको सारी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट तो है, इसमें देखो क्या बता रहा हूँ। ARC के बारे में पूरा डिटेल मिलेगा। श्रीराम ग्रुप गेट्स RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल टू इंटर इनटू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ARC फुल फॉर्म याद रखिएगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब देखो, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2014 एंड 24/25, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के इसको लाइसेंस दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई। अब आइए अबाउट, जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट क्या है वो तो ठीक है। ARC के बारे में हम जानेंगे। ARC का लाइसेंस लेने के लिए आपके पास 300 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए। पहले था 100, इसको बढ़ा के आप कर दिया गया 300 करोड़, 300 करोड़। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट। ARC में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है? 100%, ठीक है। ARC में मिनिमम 15% ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है। आपको मैंने बोला था ना, RRB, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सबको मिनिमम 15% ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे भाई। ARC का लाइसेंस किस एक्ट के तहत दिया जाता है? सेक्शन 3 ऑफ सरफेसी एक्ट 2002। याद है? ये ARC आपको पता है, ये NPA का पार्ट है। इसी से रिकवरी भी होता है, ये रिकवरी करता है NPA का। एंड ARC का लाइसेंस एक्ट किस एक्ट के तहत? सेक्शन 3 ऑफ सरफेसी एक्ट 2002। ये याद रखिएगा। ARC का लाइसेंस कहाँ कैसे मिलता है, किस एक्ट के तहत मिलता है, ये याद कर लेना है। कितने रुपए में मिलेगा ये याद कर लेना है, ठीक है। देखिए, जहाँ भी फर्स्ट लगता है मैं बोलता हूँ वो इंपॉर्टेंट है। पेटीएम लॉन्चिंग इंडियाज फर्स्ट NFC कार्ड साउंड। NFC मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन, विच इज अ 2-in मोबाइल QR पेमेंट डिवाइस। टू डिवाइस कैन हेल्प स्मॉल शॉप्स इन एक्सेप्टिंग ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट इंक्लूडिंग UPI एंड कार्ड ट्रांजेक्शन। आपको सिंपल याद रखना है कि इंडियाज फर्स्ट NFC कार्ड साउंड बॉक्स कौन लॉन्च किया है? पेटीएम। बस खत्म बात। उतना डिटेल में नहीं जाना है कि क्या है नहीं है। अब ये देखो, कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछने का तरीका यही होता है। 628 टाइगर्स डाई मतलब मर गया इन इंडिया ड्यूरिंग पास्ट 5 ईयर्स। इंडिया में 628 टाइगर्स डेड कर गया इन पास्ट 5 ईयर्स ड्यू टू नेचुरल कॉजेज एंड अदर रीजन्स इंक्लूडिंग पोचिंग, मतलब जो ह्यूमन अटैक करते हैं, पोचिंग करते हैं, मारता है वो। अकॉर्डिंग टू नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, द नंबर्स ऑफ टाइगर इंडिया राइट नाउ कितना है? मतलब अभी अगस्त में कितना था? द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया राइट नाउ 3682 मीन्स 75% ऑफ द ग्लोबल वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन। समझ रहे हैं? इतना है। अब ये देखिए, हम बोले ना, जहाँ जहाँ फर्स्ट लगेगा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टाम्प ऑन रामलाला अनवेल्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर जी इज वियतनी।
कैपिटल ऑफ लाओस। थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग द शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज एज ऑफ लाओ, पीटीआर एंड इंडिया। अब यहाँ पे एक दूसरा स्टाम्प भी लॉन्च किया गया। अनदर स्टाम्प वाज रिलीज टू कमेमोरेट लॉर्ड बुद्धा फ्रॉम लुआंग प्रबांग, एंशियंट कैपिटल ऑफ लाओस। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फो आइए। इन लाओस रामायणा इज नोन एज रामाकैन, वहाँ पे रामायणा को जाना जाता है रामाकैन के द्वारा। और द स्टोरी क्या है यहाँ पे लाओस में? फरालक फराराम, फरालक फराराम। लाओस की करेंसी क्या है? किप, KIP, किप। ठीक है, और यूनेस्को का न्यूज़ मैं बार बार बोलता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। 3 इंडियन डेस्टिनेशन, मतलब डेस्टिनेशन हो गया कि घूमने वाला प्लेस, टूरिज्म के लिए होता है। 3 इंडियन डेस्टिनेशन लिस्टेड इन टाइम्स, अब देखिए टाइम्स का ये, सॉरी ये यूनेस्को का न्यूज़ नहीं है, टाइम्स वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2024। 3 इंडियन डेस्टिनेशन लिस्टेड इन टाइम्स वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2024। म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ है? मूसो, इसको नाम है मूजो, मुंबई में। मनम चॉकलेट फैक्ट्री है, कहाँ है? हैदराबाद। नार रेस्टोरेंट है, फायर इन कश्मीर, इसको बोलते हैं फायर इन कश्मीरी बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में। लिस्टेड अंडर द प्लेस ऑफ विजिट कैटेगरी, इसको किस किस कैटेगरी में ऐड किया गया है? विजिट कैटेगरी में। अब ये हमारे एक यंग है पारा स्विमर है, GR राय मुंबई से बिलोंग करते हैं। यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पारा स्विमर टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल बिटवीन इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। मतलब GR जी जो है ये 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस था, मान लो कि इधर हो गया ये इंग्लैंड, ये फ्रांस हो गया, इसकी दूरी है 30 किलोमीटर। बट यहाँ पे अलग अलग केस में दूरी बदलते रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बट GR जहाँ पे उसको पार किया वो 30 किलोमीटर की दूरी किया है, ठीक है। 16 ईयर ओल्ड है GR, न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अब कितने देर में? 70 आवर्स एंड 25 मिनट में पार किया। ये कौन सा पारा है जो ये मतलब कौन सी बीमारी से ग्रसित है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से, ठीक है, ये याद रखना। ओके, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। इंडियन स्टूडेंट हैव सिक्योर्ड 2 गोल्ड एंड 3 सिल्वर मेडल एट द 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, कहाँ हुआ है? ईरान में हुआ है, ठीक है। 56 इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2024 हेल्ड इन रियाद, सऊदी अरब। ये दोनों क्वेश्चन आपको पता है RBI ग्रेड में पूछा गया था। तो आपको 56 इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड रियाद, सऊदी अरबिया। इंडियन स्टूडेंट क्या जीता है? 1 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज 1 2 सिल्वर, ठीक है। और ये जो 2 गोल्ड्स 3 सिल्वर मेडल जीता है 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, ये ईरान में हुआ था, ठीक है, ये हो गया। अब ये एक स्कीम है स्टेट का, गोवा लॉन्चेज गोएम बिना मूल्य बीज येवजम स्कीम है टू इन्हांस सोलर रूफटॉप कैपेसिटी। आउटले कितना है? 75,021 करोड़। कंटिन्यू टिल फिनेंशियल ईयर 2026 टू 2027, ठीक है, ये याद रखना है बस। इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है। ये अब ये है यूनेस्को का न्यूज, क्यों है इंपॉर्टेंट आप देखिए, बात करते हैं। न्यू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एडेड एट न्यू दिल्ली मीटिंग। 46 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, अपने इंडिया में हुआ था, ठीक है। इस बार क्या हुआ कि 24 न्यू साइट्स एडेड किया गया पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, जिसमें 19 कल्चरल है, 4 नेचुरल है, 1 मिक्स्ड है, ठीक है। इंडिया से एक शामिल किया गया है इस 24 में, ठीक है। क्या नाम है? मॉडम्स द माउंट ब्यूरियल सिस्टम ऑफ अहोम डेंसिटी, कहाँ से? फ्रॉम असम से। कैटेगरी किस कैटेगरी में? कल्चरल में। और ये होने के बाद असम से 3 हेरिटेज को शामिल किया गया, जिसमें एक कल्चरल है, एक शायद नेचुरल है, एक मिक्स्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब आपको सिंपल उतना नहीं करना है। अभी जैसे रिसेंटली में असम से एक ऐड किया गया, तो टोटल असम से हो गया 3 हेरिटेज साइट यूनेस्को में शामिल है, ठीक है, आपको बस इतना रखना है। तो 9 इंडिया साइट कितना हो गया? पहले 42 था, अब 43 हो गया है, जिसमें कल्चरल कितना है? 35 है, नेचुरल कितना है? 7 है, मिक्स्ड कितना है? 1 है। और आपको मैंने जब स्टैटिक फैक्ट्स में करवाया था, अभी मैं स्पेशल करंट अफेयर दे दूंगा, कल तक मैं दे दूंगा, उसमें इसका स्टैटिक फैक्ट्स वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लेना है आपको। वो PDF मिलेगा, वो वीडियो के थ्रू शायद में भी मैंने करवा रखा है, जो स्पेशल करंट अफेयर्स दिया था उसमें मिल जाएगा यूट्यूब पे भी, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। संजय शुक्ला MD कौन? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHB के MD कौन बने हैं? संजय शुक्ला जी बने हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक स्टैब्लिश 9 जुलाई 1988, एक्ट NHB एक्ट 1987। इस किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब आइए इंपॉर्टेंट,
पहले ये आरबीआई के पास था मार्च 2019 तक, बट इसने गवर्नमेंट खरीद लिया इसको 100%, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में ये वर्क करता है। ओके, एनएचबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। अब देखिए जहाँ पे भी बोलता हूँ मैं फर्स्ट वाला बात, इंडियन आर्म फोर्स गेट फर्स्ट वोमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस। नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। किसको रिप्लेस करेंगे? दलजीत सिंह को। फर्स्ट वोमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस कौन बनी है? साधना सक्सेना नायर। किसको रिप्लेस कर? दलजीत सिंह। इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सी वाज ऑल्सो द फर्स्ट वोमेन टू सर्व एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ जनरल हॉस्पिटल आर्म फोर्स एज वेल एज द फर्स्ट वोमेन टू बी प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड। भाई इसे तो खाली फर्स्ट किया है। अब ये देखो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। 11 पब्लिक सेक्टर यूनिटी बैंक्स PSU बैंक चार्जेस 2,331 करोड़ रुपये फ्रॉम अकाउंट होल्डर्स फॉर फाइनेंशियल 2023 to 24। ये है कि आप पैसे मेंटेन नहीं करते, मेंटेन के लिए फिक्स होता है ना, कोई बैंक 2,000 मेंटेन करने के लिए बोलता है, अगर आप वो मेंटेन नहीं करते तो आपका वो पैसा चार्ज काटता है। ये अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया गया, ये चार्ज करा है। और ये बात हो रही है फिनेंशियल ईयर 2022 और 23 की बात हो रही है, सॉरी 2023 और 24 की बात हो रही है, ठीक है। और आप इसमें SBI शामिल नहीं है, इसलिए 12 नहीं लिखा हुआ, आप देख रहे हैं, क्योंकि ये काम SBI ने 2020 से बंद करके रखा हुआ है। ओके, ये ध्यान रखना है। बस आपको चार्ज करना है कि 11 PSU बैंक जो मेंटेन नहीं किया मिनिमम बैलेंस, तो कितना चार्जेस है? 2,331 करोड़। इसमें SBI शामिल नहीं है, क्योंकि SBI 2020 से चार्ज आपको नहीं काट रहा है मिनिमम बैलेंस पे। मिनिमम बैलेंस मेंटेन बंद कर रखा है SBI, ठीक है। भले ही आप जब अकाउंट खोलते हो तो कहता है कि 2,000-3,000 मेंटेन करना है, वो अलग बात है। इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है इंडिया एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू साइन लैंडमार्क एग्रीमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। कहाँ खोला गया? इस एग्रीमेंट का नाम क्या है? डोनर एग्रीमेंट, ठीक है। ये कहाँ पे खोला गया है? जामनगर गुजरात में खुला है। वर्थ कितना? $85 मिलियन। ड्यूरेशन 10 ईयर्स के लिए 2022 to 2032 के बीच में। अब धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेज नेट्स 2.0 पोर्टल। नेट्स का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, नेशनल अप्रेंटाइज एंड ट्रेनिंग स्कीम डेवलप बाय AICT। ऑब्जेक्टिव स्टाइपेंड ऑफ 100 करोड़ हैज बीन डिस्पर्स्ड टू यंग ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स थ्रू DBT मोड। DBT का फुल फॉर्म डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बस सिंपल सा, कुछ नहीं। और ये तो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आ सकता है, RRB इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है हमेशा, कुछ ना कुछ रैंकिंग के बारे में। इंडिया रैंक सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, 70 मिलियन मेट्रिक टन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 to 2025। ये फर्स्ट क्वार्टर का डेटा है। फर्स्ट पे कौन है? चाइना, मतलब लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर में फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे इंडिया है। अब आइए अलग अलग ने, प्रोड्यूसर ऑफ लाइमस्टोन में फर्स्ट पे है ओमान, थर्ड पे है इंडिया, ठीक है। प्रोड्यूसर ऑफ लाइमस्टोन में याद रखिएगा। प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया है, फोर्थ पे इंडिया है। ये डेटा आपको याद रखना है, बस सिंपल सा, और कुछ नहीं। सबसे पहले है कि लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर में कौन है? फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे है इंडिया। सेकंड प्रोड्यूसर ऑफ लाइमस्टोन पे कौन है? फर्स्ट ओमान है, थर्ड पे इंडिया है। प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर में फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया है, फोर्थ पे इंडिया है। बस ये 3 डेटा है, 3 दूनी 6 न्यूज है, इसको आपको कवर करना है इसमें, ठीक है। बस खत्म बात। ये देखिए बड़ी एक्सरसाइज है, तरंग शक्ति 2024 फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। मल्टीनेशनल मतलब हो गया कि अलग अलग देश के यहाँ पे इनवाइट किया गया होगा। फेज 1 का होगा 6 to 14 अगस्त 2024 को हेल्ड कहाँ पे होगा? सुरूर तमिलनाडु में होगा। फेज 2 1 to 14 सितंबर 2024 हेल्ड कहाँ होगा? जोधपुर राजस्थान में होगा। ये फेज 1 फेज 2 याद रखिएगा, तरंग शक्ति। ये कौन सा है? फर्स्ट मल्टी एयर एक्सरसाइज है। इन्वाइटेड कंट्रीज कितना है? 51 को इन्वाइटेड किया गया था, जिसमें से 30 ने अप्रूवल दे दिया है। तो समझ रहे हो कितना बड़ा ये मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज होगा। तो इसीलिए इसका फेज 1 फेज 2 का आपको कहाँ होगा ये याद रखना है, ठीक है। अब ये सिंपल सा, 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 हेल्ड कहाँ? भोपाल में हुआ है। ऑर्गेनाइज कौन किया है? CSI एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनॉग्रेटेड बाय CM ऑफ MP मोहन यादव जी, प्रिसाइडेड बाय डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला जी। थीम क्या है? अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल कंसाइसनेस इन अमृतकाल। बस सिंपल सा, खत्म बात। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला डेटा पूरे आपको याद रखना है, ठीक है। श्रीनगर 4th इंडियन सिटी टू रिसीव वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट।
सिंपल सा याद रखना है कि श्रीनगर को कौन सा सर्टिफिकेट मिला गया है, 4th इंडियन बन गया वैसे, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट। कौन देता है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल देता है। कौन प्रेसिडेंट है इसके? साद हनी अल कुद्दुमी। इससे पहले 3 कौन थे? अदर थे, जयपुर 2015 में बना था, सेकंड मामलापुरम तमिलनाडु 2015 में, थर्ड मैसूर 2018। उसके 6 साल के बाद आपको समझ में आ रहा है, श्रीनगर 4th इंडियन सिटी टू रिसीव वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट। ये आपको सिंपल सा याद रखना है और कुछ नहीं। और ये 3 नाम रख लेना है। कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा, ये 4 नाम दे देगा, 5वां भी ऑप्शन कोई पुट कर देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है जिसको कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, या मल्टीपल बना देगा, बोलेगा कि इनमें से किसको किसको दिया गया है, तो आपको चुनना पड़ेगा। या मैचिंग इन द बॉक्स कर देगा, इधर लिख देगा, इधर उसका स्टेट देगा नाम, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया सेलेक्ट्स क्रू फॉर एक्सियोम 4 मिशन टू ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब यहाँ पे जो है ना कि जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये हर एक देश से चुना गया, इसमें 4 होंगे। ठीक है, भारत की तरफ से 2 को चुना गया, भारत अपनी तरफ से 2 को ले गया। जो प्राइमरी मिशन पायलट होगा उसका नाम है शुभांशु शुक्ला, जो ये जाएगा। इसके बैकअप में रहेगा प्रशांत बालाकृष्णन नायर, बैकअप मिशन पायलट है, ये बैकअप के लिए। अब देखो क्रू कंपोजिशन ऑफ एक्सियोम 4, 4 वो होंगे। ठीक है, क्रू कंपोजिशन, जिसमें कमांडर कौन होंगे? पैगी विल्सन USA से है। पायलट कौन होंगे? जो मेन देखो इंपॉर्टेंट ये है, पायलट जो लेके जाएगा चला के, शुभांशु शुक्ला जी इंडिया से। 3 और 4 मिशन स्पेशलिस्ट हो गया, जो ऐसे अवसोज उजांस्की पोलैंड से है, एंड तिबोर कपू हंगरी से है। ये चारों नाम आपको याद रखना है मेरे भाई। और किस कंट्री से है? आपसे कंट्री सिर्फ दे देगा कि बताओ एक्सियोम 4 जो अब मिशन है वो उसमें किस किस देश के लोगों को लिया गया, तो USA, इंडिया, पोलैंड, हंगरी। ठीक है, और इंडिया की तरफ से पायलट का रोल करेगा ये। ठीक है, ये इतना याद रखना। देखो मैं आपको हर एक तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करके पूछ सकता है आपसे, बस रेडी रहना है आपको। ठीक है, अब ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। देखो ये इस टाइप की न्यूज ना खतरनाक हो जाता है, लगता है छोटा न्यूज है बट पूछ लेता है। अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड और SBI जनरल इंश्योरेंस टू साइन MOU ऑन DRTPS। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सोल्यूशन फॉर 3 years 2024 to 2027 के लिए। नागालैंड बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट DRTPS। देखो फर्स्ट लग के इसीलिए मैं बोला कि फर्स्ट स्टेट बन गया है DRTPS। और टोटल सम कितना है? 150 करोड़ का ये बनाया गया है। अब इसमें क्या है, ये DRTPS क्या करेगा? मिटिगेट इकोनॉमिक लॉसेज ड्यू टू अ डिजास्टर इन नागालैंड। इसका काम है कि जो भी लॉसेस होगा ये बियर करेगा और यहाँ पे देख रेख करेगा। ठीक है, आपको बस याद रखना है कि फर्स्ट स्टेट बन गया है नागालैंड DRTPS लागू करने के लिए। उसका फुल फॉर्म याद रख लिए, कितने साल के लिए? 3 years के लिए। टोटल सम कितना है? 150 करोड़। बस खत्म बात। अब ये देखिए फुल फॉर्म इसमें याद रखना है। वैसे न्यूज़ ये कुछ ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं, बस इतना याद रखना है। RBI रिवाइज इंस्ट्रक्शन ऑन BDDR फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी। अब BDR का फुल फॉर्म बैड एंड डाउटफुल रिजर्व, ये याद रखना, बैड एंड डाउटफुल रिजर्व। बस इतना सिंपल याद रखना BDDR का। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं क्या इंस्ट्रक्शन है। दिस रिवाइज इंस्ट्रक्शन विल बी अप्लीकेबल टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। किसके लिए है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, banks have been mandated to identify and quantify the BDDR balance as of 31st March 2024, which were created by appropriating net profit instead of recognizing them as expenses। कुछ नहीं है, बस ये भावना है पढ़ने के लिए। अब ये है इंपॉर्टेंट कि BDDR बैलेंस कैन बी कंसिडर एज Tier 1 कैपिटल। और आपको पता है कि बैंक में 2 टाइप के कैपिटल होते हैं, Tier 1 Tier 2 होता है। तो Tier 1 कैपिटल किसको बोलते हैं? SLR बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। ये बैंक का अपना पैसा होता है क्योंकि SLR अपने पास होता है, प्रॉफिट भी हमारे पास ही होता है, बैंक के पास होता है, इसीलिए Tier 1 कैपिटल को बैंक का अपना पैसा बोलते हैं, जिसको कंसीडर किया गया है बी बैड एंड डाउटफुल रिजर्व के लिए। ठीक है, ये चीज हो गया खत्म बात। और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। अब ये देखो इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये ओलंपिक गोल्ड के बारे में। नो लेलेस यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करते हैं, विंस मेंस 100 मीटर ओलंपिक गोल्ड इन 20 years में ये जीता है। ठीक है,
9.784 सेकेंड्स में ये 100 मीटर को रनिंग करके दौड़ा है। अमेरिका के कोई स्प्रिंटर 20 ईयर्स के बाद जीता है, ठीक है। जस्टिन गैंडलिन यूएसए के थे, गोल्ड मेडल इन एथेंस 2004 में जीता था, इसीलिए ये बोल रहा है कि 20 ईयर में ये आफ्टर 20 ईयर के बाद ये जीतता है, ठीक है। द रेस वॉज वन ऑफ द क्लोजेस्ट इन ओलंपिक हिस्ट्री विथ लेलेस फिनिशिंग जस्ट 0.005 सेकेंड अहेड ऑफ जमैकाज किसने थॉम्पसन। दोनों के बीच टक्कर हो रहा था, एकदम क्लोज था, 0.005 सेकेंड। मतलब ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इतने मार्जिन से आप हमारे नोह लेलेस जीता, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ये पर्सन है, ठीक है। आपको ये बस याद रखना है। देखो अब बांग्लादेश के बारे में आपको पता है कि क्या सीन चल रहा है। नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस टू लीड बांग्लादेश इंटरिम पीएम, क्योंकि वहाँ के शेख हसीना जी थे, वो इंडिया आ चुके थे, भाग गए थे, वहाँ से भाग गए थे, वो जान बचाना था तो आ गए थे। तो बांग्लादेश के इंटरिम पीएम को है मोहम्मद यूनुस। इसको 2006 में इसको पुरस्कार मिला नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज 2006 में मिला था, 2006 में, ठीक है। ये ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे वहाँ को, ओके। बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल कौन है? वकार उज जमन है, बस इतना रखना है। अब आई इंपॉर्टेंट, ये हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का न्यूज़ है। गवर्नमेंट अपॉइंट्स सी श्रीनिवासुलु शेट्टी एज एसबीआई न्यू चेयरमैन, 27th चेयरमैन बनेगा अगर ये बनेंगे तो। फॉर 3 ईयर्स के लिए बना है। एसबीआई का चेयरमैन एज कितना होता है? 63 ईयर मैक्सिमम होता है, ये याद रखिएगा। ऐसे तो क्वेश्चन पूछ लेता है आरआरबी। राणा आशुतोष कुमार सिंह न्यू एमडी ऑफ एसबीआई। अदर 3 एमडीज देखो, राणा आशुतोष कुमार सिंह जी बनेंगे न्यू। एसबीआई में 4 एमडी होते हैं, जिसमें राणा आशुतोष कुमार जी, अश्विनी कुमार तिवारी जी, आलोक कुमार चौधरी और विनय एम टॉन से। तो 4 ये याद कर लेना है, बस कुछ नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई। विरासत 10th। विरासत क्या है? विरासत देखो, ये विरासत है। विरासत क्या हुआ? विरासत 10th नेशनल हैंडलूम डे बिगिंस एट हैंडलूम हाट न्यू दिल्ली जनपद। ये विरासत क्या है? और फोर्टनाइट लॉन्ग एग्जीबिशन है, 14 दिन का मेला है, ठीक है। ऑर्गेनाइज में नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NHDC। 7 अगस्त को क्या मनाया था? 10th नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया इस बार। आपको याद रखना है कि 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया। कौन सा एडिशन था? 10th था। फर्स्ट हैंडलूम डे 2015 बाय PM मोदी इन चेन्नई। NHDC का चेयरमैन कौन है? एम बीना जी, ठीक है। बस हो गया, खत्म। और देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो लास्ट का मैं चीज़ बताऊंगा रैंकिंग, वो भी याद रखना है। बस पढ़ लीजिए, पहले डेटा पढ़ लेते हैं। इंडियाज रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी सोर्स मतलब इंक्रीज बाय 165% इन अ डिकेड, मतलब 10 साल में 165% बढ़ा है। 76.38 गीगावाट इन 2014, 203.1 गीगावाट इन 2024। इसी की बात हो रही है कि इतने में 165 का इंक्रीज हुआ। आपको ये डेटा याद रखना है अकॉर्डिंग टू प्रहलाद जोशी जी, ठीक है। ये रेन्यूएबल मिनिस्ट्री होंगे। दिस ग्रोथ पोजीशन इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट ग्लोबली इन रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। आपको ये याद रखना है कि इंडिया का रैंक लार्जेस्ट ग्लोबली रेन्यूएबल एनर्जी में कितना है? 4th रैंक है। सोलर एनर्जी कैपेसिटी में 2.82 गीगावाट इन मार्च 24, 85.47 गीगावाट बाय जून 2024। अब सोलर एनर्जी की बात हो गया, वो रेन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। अब आइए यहाँ से आएगा, देखो लिखा हुआ यहाँ से आएगा रैंक इन इंडिया ग्लोबली। टोटल रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में कौन है? भारत का रैंक 4th है। विंड पावर कैपेसिटी में 4th है। सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी में 5th है, मतलब 2 रैंक 4th पोजीशन पे है। ये जो तीसरा रैंक है सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी, इसमें 5th रैंक है। बस यही चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये एक्सपोर्ट है, जो हमारे GI टैग को एक्सपोर्ट किया गया। इंडिया फर्स्ट GI टैग फिग जूस एक्सपोर्टेड टू पोलैंड, इससे पहले भी किया गया है। दिस फॉलो द सक्सेसफुल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट GI टैग फिग जूस टू हांगकांग इन फरवरी 2023। पिछले ईयर 2023 में आपको हांगकांग में भेजा गया था फिग जूस को, उसी के सक्सेसफुल में कि हाँ वहाँ पे सक्सेसफुल रहा था, इसलिए पोलैंड में भेजा गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिसेंटली फिग जूस को कहाँ एक्सपोर्टेड किया गया है, ठीक है। फिग मतलब अंजीर होता है। पोलैंड PM कौन है? डोनाल्ड टस्क है, बस, ठीक है। न्यू MDC ऑफ MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सेबी ने अप्रूव कर दिया। कौन है? परवीना राय बने हैं इसके MD एंड CEO ऑफ MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स के लिए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज कब बना था? 2003 में। हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में। रिप्लेस किसको करेंगे? परवीना राय जी PS रेड्डी को,
ठीक है, बस सिंपल। अब देखो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। लार्सन एंड टर्बो फाइनेंस L&T फाइनेंस रिसीव RBI सर्टिफिकेट फॉर NBFC ICC स्टेटस। ठीक है, NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। ये पहले क्या थे? NBFC CIC था, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी था, याद है? जियो फाइनेंशियल सर्विस पहले कुछ और था, उसको यही वाला लाइसेंस मिला था NBFC CIC। अब देखो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, NBFC ICC और NBFC CIC। यही चीज़ मैं बोलता हूँ कि जब आप पढ़ते हो ना कहीं बढ़िया टीचर से, जैसे लाइक मैं पढ़ता हूँ आपको अभिजीत मिश्रा से, तो सारी चीज़ें क्लियर होती है। अब ये NBFC कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्या था कि ये सिर्फ आपके पैसों का शेयर डिवेंचर में इन्वेस्ट करता था, वहां से वो प्रॉफिट कमाना था उसको की। बट ये लेने के बाद ये स्टेटस NBFC ICC स्टेटस मतलब इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, आप क्रेडिट लग गया तो मीन्स ये तो आपकी मार्केट पैसा को मार्केट में आपको जो शेयर डिवेंचर में इन्वेस्ट करेगा, साथ में ये आपको लोन भी देगा, इसीलिए इसको बनाया गया, इसीलिए ये स्टेटस दिया गया है। L&T एंड फाइनेंस में दो कंपनी को अमेलगेशन हुआ है, लार्सन एंड टर्बो इंफ्रा क्रेडिट लिमिटेड, L&T म्यूचुअल ट्रस्टी। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, भले ही यहाँ पे नहीं पूछे बट इंटरव्यू में तो पूछ सकता है मेरे भाई कि बताओ NBFC ICC और NBFC CIC में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन NBFC ICC एंड NBFC CIC। तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा ना। आप लोग सोचते हो कि अरे भाई कहीं कोई PDF निकाल के पढ़ा दिया, सर्कुलर भी पढ़ा रहा है तो भाई PDF निकाल दिया उसी साइड का, हाँ ये कर लेना वो कर लेना, नहीं होता मेरे भाई, ऐसे नहीं होता। न्यूज़ को समझना भी पड़ेगा थोड़ा बहुत, बट हम अभी अब समझा नहीं सकते हैं क्योंकि मुझे कवर करना है। RBI एक्सटेंड, वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ भाई ये क्वेश्चन। RBI एक्सटेंड मिस MISS फॉर एग्रीकल्चर लोन थ्रू KCC फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-20। अब मिस का फुल फॉर्म मॉडिफाई इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर शॉर्ट टर्म लोन 1 ईयर के लिए होता है। यहाँ पर 2% का सब्सिडी दिया जाएगा। अब देखो अब इसमें खेला क्या है, ये रूल है, अब रूल देखो पढ़ो। अगर KCC पर किसान क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट रेट है 9% पर, बट मिस के थ्रू 7%, यही 2% का छूट है मेरे भाई, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2% का सब्सिडी, यही सब्सिडी 2% का है। अगर आपने 7% पे दे दिया, 2% का छूटा, अब वो किसान जो रेगुलर इंटरेस्ट पे कर रहा है उसको 3% का सब्सिडी और मिलेगा, मीन्स यहाँ से 3% मिल गया तो 4% आपको पे करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स अप टू 3 लाख, ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ये मिस के थ्रू कितना दिया जाएगा? 3 लाख रुपए। ठीक है, RBI announced that in case of natural calamity, the applicable interest subvention will be available for the first year on restructured loan amount with normal interest rating applying for। ये कुछ नहीं है, ऐसे ही भावना है। ठीक है, पाइन लैब्स एंड एक्सिस बैंक टू लॉन्च UPI सेतु एप्लीकेशन, इंडियाज फर्स्ट UPI फोकस पेमेंट प्लेटफॉर्म। मैंने बोला इंडिया का फर्स्ट, देखो जहां भी लगे फर्स्ट वो इंपॉर्टेंट है। इंडिया फर्स्ट UPI फोकस प्लेटफॉर्म कौन है? UPI सेतु कौन बना है? पाइन लैब्स और एक्सिस बैंक। आप देखोगे, अब मैं बोल रहा हूँ 2 न्यूज RRB में, एक्सिस बैंक और येस बैंक का न्यूज 100% आना है और HDFC का, ये आता ही आता है मेरे भाई, देखना। अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, इसरो न्यूज है। इसरो EOS 08 सैटेलाइट लॉन्चेज मार्किंग 55th ईयर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। US का फुल फॉर्म क्या है? अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट 08। 15 अगस्त 2024 को क्या हुआ? 55th फाउंडेशन डे ऑफ इसरो, ये भी याद रखना, 55th फाउंडेशन डे ऑफ इसरो। इसरो का स्टैब्लिश कितना था? 15 अगस्त 1969। अबाउट EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में, टाइप क्या है? रिमोट सेंसिंग माइक्रो सैटेलाइट है। मास अराउंड 175.5 kg है। प्लेस्ड इन एल्टीट्यूड ऑफ 475 किलोमीटर। लाइफ ऑफ सैटेलाइट अराउंड 1 ईयर है। लॉन्च बाय SSLV D3 एट सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों जो डेटा बता रहा हूँ मुझे लगता है कि काम करेगा। ये आए नहीं आए बट नीचे वाला न्यूज आएगा। RBI अनाउंस कंटिन्यूस क्लियरिंग ऑफ चेक अंडर CTS चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चेक ट्रंकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कब आया था? 2010 में आया था। ठीक है, विच करेंटली प्रोसेस चेक विथ अ क्लियरिंग साइकिल ऑफ अप टू 2 वर्किंग डे। अभी जो प्रोसेस चल रहा है, मतलब जो अभी रिसेंटली में जो मतलब CTS चल रहा है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम चल रहा है, वो अप टू 2 वर्किंग डेज चल रहा है, मतलब T+1 डेज। ये वाला प्रोसेस बैच प्रोसेसिंग होता है। इसी बैच को प्रोसेस को खत्म करके कंटिन्यूस बेसिस ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स में रखना चाहता है, मतलब कि आज के आज ही फिनिश होना चाहिए। जैसे मैंने दिया कि चेक हमारी क्लियर होनी चाहिए तो आज के आज होना चाहिए, उस यही बोल रहा है, इमीडिएट क्लियरेशन होना चाहिए। एक नोट
अब देख लो, द आरबीआई ऑल्सो इंक्रीज द लिमिट ऑफ यूपीआई पेमेंट फॉर टैक्स फिलिंग। इनकम टैक्स फिलिंग के बारे में बात हो रहा है कि यूपीआई के थ्रू कितना कर सकते हैं। पहले 1 लाख था जिसको बढ़ा के 5 लाख पर डे कर दिया है। ठीक है, ये डेटा वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोलता हूँ ये डेटा क्वेश्चन आना है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑन मुद्रा लोन्स डिक्लाइन टू 3.4% इन 2023-24 बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 की, जो पिछले ईयर की बात हो रही है। ठीक है, 4.77 इन 2020-21 हटाओ, ये डेटा मत करो, ये वाला रखो 3.4% इन 2023-24। ठीक है, अब आओ अलग अलग सेक्टर में। मुद्रा लोन एनपीए इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में 0.95% इन फाइनेंशियल 2023-24। मुद्रा लोन एनपीए इन आरआरबी, ये वाला आरआरबी का एग्जाम है मेरा भाई, 2.47% इन 2023-24। और ओवरऑल एनपीए ऑन मुद्रा लोन डिक्लाइन 2.2% डिक्लाइन हुआ है, ये डिक्लाइन है। ठीक है, ये है कि कितना होके हुआ है, डिक्लाइन होके इतना हुआ है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब ऑल, आरआरबी, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर मतलब जो ये नहीं, सॉरी ये पब्लिक सेक्टर का है, सॉरी प्राइवेट नहीं, ये है पब्लिक सेक्टर का, मैं मिस्टेक, ये है पब्लिक सेक्टर का। एनपीए कितना हुआ मुद्रा लोन में 3.5% इन 2023। ये है आपका 0.9% इन प्राइवेट के लिए, ये आरआरबी के लिए 2.47%। ठीक है, और सबको मिला दे, पब्लिक को, प्राइवेट को, आरआरबी को, तो ओवरऑल एनपीए और मुद्रा लोन डिक्लाइन 2.0%। ये आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। ओके, गॉट इट। और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए तो मिल जाए, कर लेंगे। वेरी मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ रहा है, जैसा मुझे फील हो रहा है ये क्वेश्चन आएगा, मुझे जैसा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक्स और करंट अफेयर है। मैं बता दूंगा कैसे क्वेश्चन पूछने का तरीका है। पंजाब, तेलंगाना, केरला एंड वेस्ट बंगाल हैव नॉट इम्प्लीमेंट आरटीए, राइट टू एजुकेशन एक्ट। आपको 4 स्टेट का नाम रखना है पूरे भारत में, यही 4 स्टेट है जो कि राइट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंट नहीं किया है। सबसे दुखद बात है पंजाब, तेलंगाना, केरला, वेस्ट बंगाल, जो अपना आपको पोरो मानता है यहाँ पे। ठीक है, आप देख लो नाम भी वैसे ही है, पंजाब, तेलंगाना, केरला, वेस्ट बंगाल हैव नॉट इम्प्लीमेंट आरटीए, राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, या तो ये 4 नाम के बारे में पूछ लेगा, कौन कौन से हैं जो कि आरटीए एक्ट लागू नहीं किया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, या पूछ लेंगे कि 5 नाम दे देगा, इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, अब ये आरटीए क्या है, इट मैंडेट्स 25% ऑफ द सीट्स फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन प्राइवेट अनएडेड स्कूल अबाउट आरटीए एक्ट 2009। अब ये देखो आरटीए एक्ट 2009 याद रखना है, come into effect 1 April 2010. The 86th constitutional amendment in 2009 introduced Article 21 sub clause of 21A. तो Article 21A में इसको मेंशन किया, इंश्योरिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कारण आरटीए एक्ट 2009 आया? आपको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस आर्टिकल 21 सब सेक्शन ऑफ ए में। ठीक है, ये याद रखना। और उसके बाद तो कोई नहीं है, देख लेते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज थोड़ा सा 33 मिनट्स की वीडियो बन गया। प्लीज़ आप लोग वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें अगर आपको पसंद आ रहा है तो। आज दिन भर में अगर आपने 1000 वीडियो पहुंचा दिया तो मैं शाम में ही अगस्त भी फिनिश कर दूंगा, कल मॉर्निंग फिर सितंबर कर लेंगे। तो आप पे ये डिपेंड है कि 1000 व्यूज़ प्लस जाएगा तो डेफिनेटली मैं शाम में ले आऊँगा, नहीं आएगा तो कल लेके आऊँगा। ठीक है, क्योंकि व्यूज़ नहीं आएगा तो फिर मज़ा नहीं आता, ये 400-300 व्यूज़ में मज़ा नहीं आती, मेहनत भी लगती है यार। आप देख रहे हो, आपको मैं एक एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बता रहा हूँ, हर एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।